एक ऐसी तस्वीर जो बिना कुछ कहे पूरी दुनिया बयां कर देती है। एक ऐसी तस्वीर जो गुजरे वक्त को हमेशा के लिए कैद कर देती है। और एक ऐसी तस्वीर जो कभी कभी हजारों शब्दों का असर कर जाती है। आज कैमरे की चकाचौंध में कई सारी तस्वीरें निकल के सामने आती है, लेकिन वो तस्वीरें इतिहास, समाज और भावनाओं के माध्यम से भी दर्ज कर जाती है। मोबाइल के दौर पे हर किसी के हाथ में कैमरा है, लेकिन क्या वह फोटोग्राफर है? आज विश्व फोटोग्राफी दिवस है और ऐसे में आज हमारे साथ एक ऐसे फोटोग्राफर हैं जिनसे हम जानेंगे कि आखिर उनकी तस्वीर का नजरिया क्या होता है, एक फोटोग्राफर के द्वारा खींची गई वो तस्वीर क्या बयां करती है। इन्हीं तमाम विषयों को बातचीत को लेकर के हमारे साथ वरिष्ठ फोटोग्राफर गोकुल सोनी जी हैं। गोकुल जी नमस्कार। विश्व फोटोग्राफी दिवस है आज, आप लंबे समय से फोटोग्राफी करते आए हैं। आपके लिए फोटोग्राफी क्या शौक था, जुनून था, या तस्वीरों के माध्यम से कहानी बयां करते थे आप? जी, आज विश्व फोटोग्राफी दिवस है। आज का दिन हम उन फोटोग्राफरों के लिए जिनका ये शौक है, पेशा है, आजीविका का साधन है, बहुत महत्वपूर्ण दिन है। फोटोग्राफी आज क्यों मनाया जाता है, क्या है, ये तो बहुत लंबा इसके लिए बात करनी होगी। लेकिन आज फोटोग्राफी सिर्फ एक ऐसी वो कला नहीं है जिसको एक प्रिंट बनाया जाए और एल्बम में रखा जाए। आज फोटोग्राफी जरूरत है, हर हाथ में कैमरा है, हर आदमी रोज 5-10 फोटो खींचता है। आज एक वो हमारे जीवन शैली का एक अंग बन गया है। मुझे करीबन इस पेशे में 45 साल से भी ज्यादा समय हो गया है। मैंने कैमरे के तकनीक को बदलते हुए देखा। पहले ब्लैक एंड व्हाइट था, उसके बाद फिर कलर आया, उसके बाद डिजिटल आया, मिररलेस कैमरा आया, आज मोबाइल है। तकनीक तो बदला ही बदला। मैंने अपने पेशे में इस शहर को, इस प्रदेश को बदलते हुए देखा। किस तरह से शहर बदला, किस तरह से प्रदेश बदला। एक जिला था, जिला से पतली सड़कें थी और टिमटिमाते हुए लाइटें थी, आज चकाचौंध है, आज राजधानी है। तो इस तरह से एक बड़ा बदलाव मैंने देखा इस पेशे से। और ये पेशा ये जो इस पेशे में जो लोग हैं वो आज भी वैसे ही मेहनत कर रहे हैं। इतना फोटोग्राफी सरल होने के बाद, जब मैं फोटोग्राफी सीख रहा था तो बड़ा सरल हुआ करता था, बहुत कठिन हुआ करता था। उस 3 हिस्से थे, फोटोग्राफी, फोटो खींचना, उसका केमिकल, उसके बाद प्रिंट बनाना। आज ये बहुत सरल हो गया। आज तो डिजिटल का दौर है, बटन दबाओ और फोटोग्राफी आ जाता है। इसीलिए आज बड़ी संख्या में फोटोग्राफर आ गए हैं। एक दौर था जब ये बहुत कठिन काम था, तो बहुत कम लोग, क्योंकि काफी मेहनत लगता था, काफी सीखनी पड़ती थी, काफी लंबा समय देना पड़ता था इस पेशे को। उस दौरान की जो चुनौतियां हैं, कोई ऐसा पल या कोई ऐसी तस्वीर जो आपने कैद किया हो, जो आपके लिए बेहद ज्यादा यादगार रहा हो, आज भी उस तस्वीर को आप देखते हो तो लगता हो कि इसके लिए मैंने बहुत मेहनत की और सुकून मिलता हो उस तस्वीर को देख के? जी हाँ, देखिए, फोटोग्राफी तो मैं न्यूज फोटोग्राफी से जुड़ा रहा, लेकिन मेरा जो शौक है प्राकृतिक दृश्यों को, प्रकृति को कैमरे में कैद करने का बड़ा शौक रहा। तो मैं गांव जाता था, परिस्थितियां देखता था, उगता हुआ सूरज, डूबता हुआ सूरज, उसके बैकग्राउंड में गांव की तस्वीर। तो काफी मैं अर्ली मॉर्निंग, सुबह 5 बजे 6 बजे चले जाते थे हम लोग। वो लोकेशन देखते थे कि सूरज कहाँ से निकल रहा है, गांव की क्या गतिविधियां हैं, गांव के लोग किस तरह से अपने दिन की शुरुआत करते हैं। इस तरह से बहुत सारी चुनौतियां थी उस जमाने में। बहुत सारा इस पेशे में रुकावटें भी आती थी, लेकिन हो गया, ईश्वर की कृपा से करते गए हैं। ये जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी की आप जिक्र किए हैं, उस पर कितना पेशेंस रखना पड़ता है किसी एक फोटोग्राफर को, क्योंकि एक ऐसी तस्वीर हमको कैद करनी है जो बेहद ही ज्यादा मनमोहक हो और उस तस्वीर के माध्यम से पूरी कहानी बयां करनी है। तो कितना पेशेंस लगता है एक फोटोग्राफर को? जी देखिए, आम फोटोग्राफी और एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में बड़ा अंतर है। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी की पेशेंस की जरूरत है। हम किसी चिड़िया की, किसी जानवर की फोटो लेते हैं तो ऐसा तो नहीं गए और बटन दबा दिए, उसको मूवमेंट देखना पड़ता है। और जब हम कैमरा लेकर तैयार हैं, सारा कैमरे की सेटिंग करके बैठे हैं, हो सकता है ना आया हो। और जब जानवर या पक्षी या जो वाइल्ड लाइफ की जो
जिसका हम फोटो खींचना चाहते हैं जब दिखते तो हम हमारा कैमरा तैयार नहीं रहता। कैमरे में बहुत सारी शेडिंग होता है, लेंस होता है, बहुत उसको सांस रोककर कैमरे को फोटो खींचना पड़ता है लंबे टेली लेंस से, तो वो सारे पेशेंस रखना पड़ता है। आपका एक क्षण आपने बटन दबाते समय सांस लिया और सब्जेक्ट हिल जाएगा आपका। तो दोनों बातें हैं, एक जब हमारा कैमरा तैयार भी होना चाहिए और वो जिसके हम फोटो खींचना चाहते हैं उसका मूवमेंट उस समय अच्छा आना चाहिए। तो ये पेशेंस के साथ बहुत बहुत धैर्य रखना पड़ता है। हम विदेश खतरा भी रहता होगा जंगली जानवरों का, हमला कर देता है। जो विदेशी फोटोग्राफर है पूरा दिन भर लगा देते हैं पानी के अंदर, जंगल के अंदर, छोटे से झोपड़ी बना के उसके अंदर घुसकर फोटोग्राफी करते हैं। तो बड़ा पेशेंस का काम है। और इसके अलावा तकनीक भी, आम के लेंस से जो खींचते हैं और एक बड़े टेली लेंस से, जूम लेंस से खींचते हैं, उसमें बड़ा अंतर होता है। उसकी जो गणित है वो सीखना पड़ता है कि आपकी शटर स्पीड क्या होनी चाहिए, अपर्चर क्या होनी चाहिए, और भी बाकी जो सावधानियां हैं वो होनी चाहिए। इस तरह से बड़ा चुनौतीपूर्ण है। आपके लिए यदि कहा जाए फोटोग्राफी के पेशे में आप कैसे आए, प्रेरणा कहाँ से मिली आपको उस दौर में, चूंकि काफी पहले की बात है ये, तो आपको उसकी प्रेरणा कैसे मिली थी? जी जी, मैं 70 और 80 के दशक में इस पेशे में आया। तब शहर में बहुत कम फोटोग्राफर होते। मैं कभी सोचा नहीं था कि मैं फोटोग्राफर बन जाऊंगा। मैं तो एक शिक्षक बनना चाहता था। गांव के अपने शिक्षकों को देखता था किस तरह से मेहनत करते हैं, किस तरह से बच्चों को पढ़ाते हैं। मैं भी एक शिक्षक बनना चाहता था। लेकिन क्या हुआ, जिस जगह में मैं रहता था एक बड़ा सा बाड़ा था, उस बाड़े में एक फोटोग्राफर रहता था। फोटोग्राफर एक गुप्ता जी थे, थोड़ा सा वो शारीरिक रूप से कमजोर थे। वो एक स्टूडियो में काम करते थे। अपनी अतिरिक्त आमदनी के लिए आजू बाजू के गांव में फोटो खींचने जाते थे। धीरे धीरे करके वो फोटो खींचते थे और अधिकांश तो मुझे भी ले जाते थे। मैं साइकिल चलाता था, वो पीछे बैठते थे। गांव के लोग अपनी पत्नी के साथ, अपने गाय के साथ, अपने बछड़ों के साथ, अपनी बकरी के साथ फोटो खिंचाते थे और मैं सिर्फ उनको लाने ले जाने का काम करता था। फिर वो फोटो बनाते थे रात को, फिर हम लोग दूसरे दिन उसको देने जाते थे। क्योंकि कैमरा महंगा था काफी उस समय में, तो वो छूने नहीं देते थे, कैमरा खराब हो जाएगा करके। मैं कभी कैमरे को छुआ नहीं, लेकिन मेरे मन में होता था कि कभी यार ये मुझे सीखना है, कैसा होता है, क्या होता है करके। एक बार क्या हुआ, वो जो गुप्ता जी थे एक शादी का ऑर्डर ले लिया। शादी का ऑर्डर तो ले लिया, लेकिन उसी दिन वो बीमार पड़ गए। अब फोटो खींचना था तो मुझे बोले यार तुम फोटो खींच लो। तो उस जमाने में 56-60 ऐसा बोलते हैं, 60 की शटर स्पीड और 5.6 एपर्चर, और उसमें एक छोटा सा फ्लैश लगाकर दे दिए। अब उसमें सारा चीज तो कैमरा कर रहा है, मुझे करना क्या था, एक फ्रेमिंग, बहुत अच्छा फ्रेमिंग। उस समय उस कैमरे में 12 फ्रेम आते थे। मैंने फोटो खींचा, शादी की 12 फोटो, उसको बहुत पसंद आया। उस दिन से उस आदमी को लगा नहीं यार इसमें लगन है, फिर इसको कुछ किया। फिर गांव में मैं भी फोटो खींचने लगा। उसके बाद जब प्रोसेस का समय आया तो एक डार्क रूम में पूरा काम करना पड़ता था। डार्क रूम में रील को डेवलप करना पड़ता था, उसके बाद प्रिंट बनाना पड़ता था। वो मुझे घुसने नहीं देते थे। लेकिन जब धीरे 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 उनका दिल जीत गया मैं इस तरह से काम करके, फिर वो मुझे डार्क रूम में भी ले गए। फिर मैं धीरे धीरे प्रिंट भी सीखा। इस तरह से मैं इस पेशे में आया। लेकिन प्रेस में आया मैं कैसे, प्रेस में तो मैं एक एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क के रूप में काम करता था, लेकिन इस पेशे में भी आया। उसके पीछे भी एक बड़ी कहानी है। एक बार कनू गांधी आया, महात्मा गांधी के पोता कनू गांधी जी। उस समय जो कोई फोटोग्राफर जिसको अरेंज किए थे, उस समय प्रेस में कोई परमानेंट फोटोग्राफर नहीं होता था। स्टूडियो के फोटोग्राफर को फोटो खिंचवाते थे, उनको छोड़ देते थे। वो उस दिन आया नहीं। फिर ये लोग चिंता कर रहे थे कि कैसे होगा। फिर मैं गया, फोटो खींचा, उनको बना कर दिया, बहुत पसंद आया। उसके बाद फिर दूसरे दिन मुझे और दूसरे विषय दिए। इस तरह से धीरे धीरे करते मैं इस पेशे में आ गया। एक लास्ट सवाल, क्योंकि एआई का जमाना है और एआई के जमाने में बहुत सी तस्वीरें बदली भी जाती है, कई तरह के एडिटिंग आ चुके हैं, तो इसमें आप कैसे देख रहे हैं उस फोटोग्राफी, और इसमें क्या बदलाव देख रहे हैं आप, कैसे देख रहे हैं इसे? जी, एआई आज की जरूरत है, उसको अपनाना चाहिए, लेकिन उस पर बहुत ज्यादा डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। अगर आप उस पर आश्रित हो जाएंगे तो आप फोटोग्राफी नहीं सीख पाएंगे। आपकी फोटोग्राफी में कोई सुधार करना है तो एआई का सहयोग लीजिए, एआई का उपयोग कीजिए, लेकिन बहुत ज्यादा उस पर आश्रित नहीं। आप कितना भी होता है कि एक इंसान की बनाई हुई चीज और एक मशीन की बनाई हुई चीज में बहुत अंतर होता है। वो एक सॉफ्टवेयर है, एक मशीन है, वो बनाता है, और आदमी जो अपने कैमरे से फोटो खींचता है उसमें कुछ ना कुछ तो अंतर होता है। अक्सर शिकायत आती है कि हम किसी आदमी की फोटो को अच्छा बनाने देते हैं, वो आदमी का चेहरा ही बिगाड़ देता है। तो बहुत ज्यादा आश्रित होने की जरूरत नहीं है, उसका उपयोग कीजिए, सावधानी से उपयोग कीजिए, इस तरह से। तो बिल्कुल देखिए, विश्व फोटोग्राफी दिवस के दिन एक खास चर्चा हुई है, और इस चर्चा से ये बातें तो स्पष्ट होती है कि फोटो न केवल एक तस्वीर होती है, बल्कि कई तरह के और बहुत से शब्द बयां करने की एक कहानी भी होती है। आप सभी को
विश्व फोटोग्राफी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और यह वीडियो कैसा लगा और आप भी यदि कुछ कहना चाहते हैं फोटोग्राफी को लेकर के तो आप हमें कमेंट करके जरूर कह सकते हैं।